क्या देख रहे थे, हमने अपने स्टार्ट किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। फिर मैंने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बता रहा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखो सबसे पहले बता दूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। ये सब एक तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। अब मन में यार ये सवाल आएगा यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर कैसे आते हैं। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमें ये पता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, वो क्या होता है सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है जो क्या होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा उस पर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। उसके अंदर चार तरीके से आता है, उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने चार तरीके से क्लासीफाई किया। पहला क्या था RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड क्या आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ जो आएगा वो क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये जो हमारा फ्रीजिंग अभी हम देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, ये दोनों काफी ज्यादा क्या एक दूसरे के सिमिलर, फॉर्मुला भी सब कुछ सेम होता है। बस क्या होता है फर्क क्या होता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में बी वर्ड यूज कर रहा होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में मैं जाऊंगा तो वहाँ क्या होगा एफ वर्ड यूज करूंगा। दैट्स इट। और कोई भी यहाँ पे हमारा डिफरेंस नहीं हो रहा था, छोटा छोटा मेरा डिफरेंस होगा जो मैं बताऊंगा। एनीवेज तो हमने ये देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडअप करता हूँ जिसकी वजह से क्या होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। बट क्या होगा बॉइलिंग जो पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू किससे ज्यादा होगा वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट से। फिर हमने दो फॉर्मुला देखा था कैसे उसको अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे सीखना है। तो मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। आई होप सो क्वेश्चन को सॉल्व हो गया होगा, नहीं हुआ तो देखना ध्यान से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, कोई भी क्वेश्चन हो एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो कि हाँ यार इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। ये मत कभी ये मत सोचना कि ठीक है मैं यहाँ पे सॉल्यूशन तो दूंगा नो डाउट, कभी ये मत सोचना कि यार ठीक है सॉल्यूशन तो मुझे मिल जाएगा तो मुझे एफर्ट डालने की जरूरत है। जब तक खुद से एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अभी तो चलो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, बोर्ड में फिर कौन हेल्प करे, कोई नहीं करे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो सके ना खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन देखो क्या था, मैंने क्वेश्चन पूरा समझा चुका हूँ। मेरे पास क्वेश्चन क्या था 18 ग्राम मैंने क्या लिया। देखो नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल कौन कौन सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगरकोस हो गया, शुगर हो गया, ये सारे क्या नॉन वोलेटाइल के बहुत सारे एग्जांपल। जितने भी सॉलिड कोई भी चीज़ अगर सॉलिड जैसे पेन है, पेन क्या नॉन वोलेटाइल है क्योंकि सॉलिड है। जितने भी हमारे पास नेचर में सॉलिड चीज एग्जिस्ट करते हैं ना मोस्ट ऑफ वो क्या होता है नॉन वोलेटाइल के केस में आता है। ये मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था मैं समझा चुका था। देखो क्वेश्चन को करना कैसे, मैंने हिंट भी दिया था दोनों फॉर्मुला को अप्लाई करो तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि 18 ग्राम शुगर को लिया और क्या किया मैंने 1 kg वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। अब मेरे से पूछा जा रहा है जब मैं मिक्स कर दूंगा इसको तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना का वो मुझे फाइंड आउट करना है। जब वाटर प्योर था उसका उस टाइम का वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट मुझे गिवन था 373 केल्विन और जो हमारे पास केबी है उसका मुझे वैल्यू गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल गिवन है। एक बात मैं बोल दूँ जो केबी होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है। जो भी मेरे पास क्वेश्चन में सॉल्वेंट गिवन है उसका क्या होगा तुम्हें प्योर एकदम वैल्यू तुम्हें गिवन होगा। केबी का नाम क्या होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलो या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं या फटाफट याद कर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के अलावा एक दूसरा इसका क्या नाम था जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था बोल गया इब्लोस्कोपी कांस्टेंट। ठीक है तो केबी का तो मैं वैल्यू गिवन है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन का यार सीधा सीधी यही सॉल्यूशन का मैं पूरा ही बना देता हूँ। ये लो जब तुम्हारे पास वाटर प्रेजेंट था इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर तो तुम्हारे पास उसका वाटर का जो एकदम प्योर वाटर क्या था यहाँ पे कोई भी मिक्स नहीं किया एकदम प्योर फॉर्म में था। तब इन दैट केस उसका बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें कितना गिवन था बीपी ऑफ वाटर एकदम प्योर कितना गिवन था 373 केल्विन। तुमने क्या किया यहाँ पे 18 ग्राम शुगर लिया या फिर ग्लूकोज लिया, सॉरी 18 ग्राम ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज कैसा होता है नेचर में नॉन वोलेटाइल लिया। ठीक है अब इन दिनों को तुमने मिक्स कर दिया तुमने टोटल ये कोई बड़ा सा कंटेनर लिया इन दोनों के अंदर मिक्स कर दिया। यहाँ पे क्या होगा ग्लूकोज भी प्रेजेंट होगा, जी से दिखा रहा हूँ ग्लूकोज का, और वाटर भी क्या होगा प्रेजेंट होगा टोटल। अब तुमने नीचे से हीट किया, हीट करने के बाद इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो तुम्हें वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट किया जाए, मुझे एक बात पता है डेल्टा टी बी मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी। यार ये क्या लिख दिया हमने, याद करो अभी कुछ टाइम पहले देखा था डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आता है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये बेसिकली क्या है मेरे पास याद करो मैं एक फॉर्म में वहाँ पे टर्म का मीनिंग बता। ये बेसिकली क्या होता है मेरे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉरी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेसिकली बोलो तो सॉल्यूशन एंड क्या बोल सकता हूँ मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट मतलब कि जो भी सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट और माइनस कर दो जो भी प्योर सॉल्वेंट है उसका उन दोनों के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है उसका मतलब डेल्टा टीबी। ये पहला फॉर्मुला क्लियर था। अगर ये तो हमें पहला फॉर्मुला हमें निकालना क्या यहाँ पे फाइंड द वेपर प्रेशर क्वेश्चन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने का मतलब है मुझे यहाँ पे टीबी का वैल्यू निकालना है क्योंकि याद करो जो टीबी होता था टीबी क्या होता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट ऑफ बी क्या होता था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है अगर कहीं से मेरे पास देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तुम्हें वैल्यू कितना गिवन है 373 तुम्हें गिवन है, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ तुम्हें सॉल्यूशन नहीं गिवन। अगर कहीं से मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाए तो फटाफट मेरा काम बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास डेल्टा टीबी को टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी में फॉर्मुला अप्लाई करूंगा। ये फॉर्मुला क्यों अप्लाई करूँ क्योंकि देखो डेल्टा टीबी क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है। टीबी क्या होता है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट ऑफ बी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो टी नॉट ऑफ बी तुम्हें गिवन, टी नॉट ऑफ बी क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कौन है वाट। देखो यहाँ पे गिवन है तुम्हें
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373 केल्विन, मतलब कि तुम्हारे पास जो टी नॉट ऑफ बी है वो तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है 373 केल्विन तुम्हें यहाँ पे गिवन है। अगर कहीं से तुम्हें डेल्टा टीवी का वैल्यू अगर पता चल जाए तो सिंपली तुम इसके अंदर फॉर्मूले के पुट करोगे, इसका तुम्हें यहाँ से वैल्यू निकल, इसको यहाँ राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो यहाँ से टीवी का वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन डेल्टा टीवी में कैसे निकालू, क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हुआ, अगर मैं कैसे भी डेल्टा टीवी अगर मैं निकाल दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, डेल्टा टीवी का वैल्यू पुट कर दूंगा, फिर इसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा, ये माइनस से ऊपर प्लस है दोनों को ऐड करूंगा, मुझे टीवी का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सवाल यहाँ पे है ये डेल्टा टीवी कैसे निकालू, तो याद करो डेल्टा टीवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था, के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। तो के बी का हमें कितना वैल्यू गिवन है 0.52, हमने लिखा 0.52। अब मोलैलिटी, अब भैया मोलैलिटी कैसे निकालोगे, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट कैसा होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिख लेना NVS, डिवाइड पे क्या होता था मेरे पास याद नहीं, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे तो कुछ छोटा छोटा चीज़ है, यहाँ पे कभी तुम डेल्टा टीवी तुमसे पूछ सकता है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है फाइंड द चेंज इन डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर पूछे क्या कुछ भी पूछ सकता है, हमें सब कुछ निकालना आना चाहिए। कभी तुमसे मोलैलिटी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, हमें फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना वो आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा क्या क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से पूछो क्या क्या उसका डिमांड है, डिमांड लिखा, अब पूछो तुम्हें क्या क्या चाहिए, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग तुम लिखते जाओ, तुम्हें सिंपली आ जाएगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय क्या होता था मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, इतनी जल्दी भूल गया फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में होना चाहिए, सॉल्वेंट का मास केजी में होना चाहिए। चलो ये पॉइंट क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड बेसिकली कौन है, ग्लूकोज। अरे यार तुझे कैसे पता है ग्लूकोज सॉल्ट है, तेरे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्लूकोज, और तेरे पास 1 kg वाटर है। भैया 18 ग्राम और 1 kg इसमें से बड़ा कौन है, सीधे से बात पता है जो वाटर है वो क्या किसकी तरह सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर, अरे 1 kg है और तुम्हारे पास 18 ग्राम इतू सब, तो यहाँ पे छोटा कौन है, ग्लूकोज हुआ। ग्लूकोज का यहाँ पे मुझे मोल्स निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा सॉलिड निकालना पड़ेगा, किसका, ग्लूकोज का मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कौन है यहाँ पे, ग्लूकोज, कैसे निकलेगा ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज़ का मुझे मोल्स निकालना है, सिंपली गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास टोटल। तो तुम्हें यहाँ पे ग्लूकोज का गिवन मास कितना गिवन है 18, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा C6H12O6, इसका मोलर मास कितना होगा 118, इसको तुम्हारा होमवर्क किया कि C6H12O6 का मोलर मास 180 कैसे बताना है। अरे सीधे से बताता हूँ, देखो मोलर मास किसी भी कंपाउंड का निकालना तो आई होप सो आता होगा, फिर भी अगर नहीं है तो सीख लो। यहाँ पे C6H12O6 मेरे पास क्या यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकलेगा C6H12, कुछ नहीं करो सारे के एटॉमिक मास को जोड़ दो। यहाँ पे कार्बन के नंबर यहाँ पे कितना है 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है फटाफट बताओ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वैलेंट बोरॉन कार्बन 6 इंटू 12 कितना होगा एटॉमिक मास 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है फटाफट, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वैलेंट बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 प्लस 8 इंटू 8 कितना 16। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमसे मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक। मोलर मास ऐसे नहीं निकालते भैया, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है ऑक्सीजन 16 इंटू 6, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 180 आएगा 118। तो इसको हम सॉल्व करते हैं एज इट इज लेने तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे फटाफट इजी रहेगा, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना तुम्हारे पास आ गया 18 डिवाइड बाय 118 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए केजी में, तुम्हें क्या मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, सॉल्वेंट कौन है वाटर का मास कितना गिवन है 1 kg, किसमें गिवन है केजी में ऑलरेडी, तो सिंपली यहाँ पे 1 कर दो, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 0.52 मल्टीप्लाई बाय 18, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी जाने वाला है, मुझे तो पता चला कितना 0.0052 है। कैसे देखो 18 1 जा टोटल निपट गया, बचा कितना मेरे पास 0.52 डिवाइड बाय कितना हो गया 10, एक जीरो इसको ऊपर दे दो तो कितना हो गया यहाँ से डेल्टा टीवी जो मेरे पास था वो कितना निकल गया यहाँ से 0.052। अगर तुम्हें नहीं पता चले कैसे उसका तो सिंपली क्या करना 18 को 0.52 से मल्टीप्लाई करना, फिर क्या करना 180 से डिवाइड करना। बट सबसे बेस्ट बता देखो 18 1 जाए 18 10 जाए कितना होता है 180, चला गया कितना होगा 10, 0.52 को डिवाइड कर दो 10 से तो कितना होगा 0.052। तो मीन्स डेल्टा टीवी तुम्हारे पास आ गया 0.052 है। अब तो कहानी पड़ गया, मैं फॉर्मूले के अंदर गया, डेल्टा टीवी इक्वल टू कितना था मेरे पास टीवी माइनस टी नॉट ऑफ बी, डेल्टा टीवी तुम्हारे पास कितना आ गया 0.052 इक्वल टू टीवी तुम्हें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जो भी सॉल्वेंट है जो सॉल्वेंट का वाटर कितना है 373, इसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया तो कितना हो गया 0.052 प्लस 373 इक्वल टू कितना हो गया टीवी। तो यहाँ से फाइनली मेरे पास टीवी कितना निकल गया 373 में अगर तुम 0.052 एडअप करोगे तो ये निकल के आता है 373.052। कैसे देखो ध्यान से 373, थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है यहाँ पे।
0.052, तो यहाँ से कितना हो गया 2, यहाँ से नीचे 5, ये 0, ये 3, ये 373.052, तो जीरो को क्या लिखना, तो वही फिर भी मैंने लिख दिया 373.052। तो यहाँ से टीवी की वैल्यू कितना निकल गया, 3 बॉइलिंग पॉइंट कितना निकल गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 373.052 केल्विन। शॉर्ट फॉर्म में या लिखो या फिर पूरा लिख दो, एक ही बात है, के लिखो या फिर केल्विन लिख दो, निकल के आके एकदम सिंपल सा कुछ किया। मैंने देखो सबसे पहले क्या काम था, मेरे से क्वेश्चन वाले ने पूछा था वेपर प्रेशर, मुझे सॉरी वेपर प्रेशर बार बार मुझे निकल जाता है। क्वेश्चन वाले ने ये पूछा था जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना होगा, वो मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा यार, मुझे पता है क्वेश्चन वाले ने मुझे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर गिवन था कितना 373, लेकिन अगर कहीं से मेरे पास डेल्टा टीवी का वैल्यू आ जाए तो सिंपली मैं यहाँ पे पुट करता और ये मुझे गिवन था, इसको मैं राइट साइड में देखो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ से टीवी निकल गया। लेकिन डेल्टा टीवी कैसे निकालूं, डेल्टा टीवी निकालने के मुझे एक फॉर्मूला पता है क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी। केबी तुम्हें गिवन था 0.52, मोलैलिटी कैसे निकला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड कौन है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मैंने मोल्स निकाले कितना होगा 18 डिवाइड बाय 118, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है वाटर, वाटर का तुम्हें यहाँ पे मास कितना गिवन 1, और केजी में देखो ला कितना अच्छा था, केजी में गिवन, ग्राम में गिवन अगर होता तो सिंपली 1, अगर ग्राम में कभी भी गिवन हो सिंपली 1000 से डिवाइड कर देना। तो था इसको सॉल्व किया कितना 0.052 मींस डेल्टा टीवी मेरे पास निकल गया दिस। अब मुझे निकालना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकालना तो सिंपली मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, इसको राइट साइड में शिफ्ट किया, देखो टीवी क्या वैल्यू आ गया 373.052 आ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल 373.052। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो हमारे पास 373.052। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तो मैं कितना गया था 370, देखो 373 बढ़ा या फिर 373.052 बढ़ा है, सीधे सीधे कॉमन सेंस बता सकता हूँ 373.052 बढ़ा है। मतलब यहाँ से भी हम ये बोल सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है हमारे पास ग्रेटर देन होता है किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 373 था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला 373.052, पर 1% भी बड़ा तो है ना, बस सीधे सी बात है। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं। तो देखा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड होता है, जो भी बोल रहा है सबसे पहले उसको लिखो, उसका देखो कि उसे क्या क्या चाहिए, मैं कैसे निकाल सकता हूँ। हमारे पास दो फॉर्म था, अब हमारे पास दो फॉर्म में से मैं कैसे उसको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो मोलैलिटी तुम्हें निकालना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोलैलिटी, या फिर तुम्हें मोल्स निकालना आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे सेम टाइम में क्वेश्चन नहीं दूंगा कि सिंपली ग्लूकोज की जगह मैं 22 ग्राम ग्लूकोज दे दूंगा और इसको जगह चेंज कर दूँ, कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कराऊँ, सेम पैटर्न के क्वेश्चन करके कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैं क्वेश्चन दूंगा एक मैंने बोला ना और कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में मैं कंबाइन एक साथ में लिस्ट क्वेश्चन दूंगा, उसके अंदर सारे टॉपिक से कंबाइन क्वेश्चन होगा। ये अगर देखो अगर मान लो मैं सेम टू सेम क्वेश्चन दूंगा, अभी तुम क्या दिमाग में फिट कर रखा है, अच्छा ये पहले अच्छा ये करना है फटाफट हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं थोड़े टाइम बाद अगर मैं उस क्वेश्चन को दूंगा ना, फिर दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, अच्छा यार इसको ऐसे करना है फिर ऐसे, एक तो नया होगा। इसलिए मैं सेम टाइप के क्वेश्चन अब कराना मैंने बंद कर दिया। देखो मैथ्स में जब भी हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे मैं कराऊंगा सेम टाइप के क्वेश्चन, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में मैं ये नहीं समझता कि सेम टाइप के क्वेश्चन में रिपीट करना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन कल मैं डिफरेंट टाइप का, जब मैं जैसे ही मेरे पास लगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन सारे दे देना चाहिए, तो मैं पूरा एक लिस्ट मैंने बना रखा है, मैं सारे क्वेश्चन एक साथ दे दूंगा। उसके अंदर देखना हर एक टॉपिक के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जब वो करोगे ना उस टाइप के मिक्स क्वेश्चन, तब समझ में अच्छा ऐसा पहले ये अप्लाई करना फिर ये, वरना सेम क्वेश्चन दे दूंगा तो क्या मतलब, सिंपली तुम डेल्टा टीवी निकालोगे फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करो लिख दोगे, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंट टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देना थोड़ा सा मैं कमाल का दे रहा हूँ तुम्हें, मैं दो यहाँ पे बेसिकली नॉन वोलेटाइल सॉलिड तुम्हें एडअप कर दूंगा, देखना कैसे कैसे, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर देखना। टूडुक क्वेश्चन है हमारे पास 6 ग्राम ऑफ यूरिया एंड लेटर से चलो 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर dissolve in 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बता दो मुझे, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। एंड तुम्हें यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन है तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तुम्हें लेटर से गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। चलो यहाँ पर टेस्ट करते कितना मैंने जो बोला कितना तुम्हें नॉलेज है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तुम्हें दे रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस एंड चलो केबी फॉर वाटर मैं तुम्हें दे रहा हूँ आजा माहिया सोडिया वे मैनू रब दी कस केजी, अरे यार ऐसे ही गा रहा हूँ, केजी केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, स्टार्ट करो। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है कि यार क्वेश्चन को कैसे मुझे डील करना है। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, आई होप सो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर एक बार सोच रहे हैं कि हाँ कि क्या क्या मुझे करना है। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास 6 ग्राम यूरिया है एंड 9 ग्राम ग्लूकोज है। सबसे पहले दिमाग में ये देख घंटी बनना चाहिए, जो यहाँ पे तुम सब्सटेंस गिवन है उसको अंडरलाइन करो, एक तो यूरिया, एक तो ग्लूकोज और एक तीसरा कौन है मेरे पास वाटर है। यार यूरिया जो होता है, यूरिया ग्लूकोज और वाटर, इनमें से नॉन वोलेटाइल कौन कौन है। यार यूरिया होता है वो भी नॉन वोलेटाइल है, ग्लूकोज है वो भी नॉन वोलेटाइल है, चलो ये समझ में। वाटर जो कैसे वोलेटाइल का केस है, अच्छा ये कहानी समझ। अब क्वेश्चन पढ़ो, 6 ग्राम यूरिया एंड 9 ग्राम ग्लूकोज, मतलब कि क्या किया मैंने 6 ग्राम यूरिया लिया प्लस 9 ग्राम बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं ग्लूकोज ले रहा हूँ,
उसको बेसिकली क्या किया मैंने लिया और क्या किया देखो, आज डिजॉल्व इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, इन दोनों को आपस में एडअप किया और क्या किया 300 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिया। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास कोई 300 ग्राम वाटर प्रेजेंट था इस कंटेनर के अंदर, तुमने सिंपली क्या किया इसके अंदर सबसे पहले 6 ग्राम यूरिया रखा, फिर तुम्हारा मन क्या बोला क्यों ना मैं 9 ग्राम यहाँ पे ग्लूकोज रख दूँ। ठीक है, एक बात, ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन बोल रहा है, अब मुझे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में, लेकिन मन में यार एक सवाल में डाउट आ गया। क्या डाउट आ गया, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन किए सबके अंदर तो मैं ये देख रहा था मेरे पास जो भी मैं यहाँ पे सॉल्यूट एडअप करा था वो सिर्फ एक रहता था। देखो प्रीवियस क्वेश्चन देखो उसमें भी एक सॉल्यूट को मैं एडअप करा था, ग्लूकोज को मैं एडअप करा था, उसके जितने भी हमने अभी एग्जांपल देखा सब में ये देखा है कि सिर्फ मैं एक सॉल्यूट को एडअप करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि मैं दो बेसिकली दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडअप कराऊँ। ये दोनों नॉन वोलेटाइल है, मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। लाइट को क्या हो गया, एक सेकंड, जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, आई होप सो लाइट क्लियर होगा। अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से यार मैंने आज तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करा जिसके अंदर मैं दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडअप करा था, लेकिन यार इसके अंदर क्या कि दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडअप कर दिया। अब यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे कभी भी दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 4, 5, 6, 7 जितना मन करे उतना यहाँ पे मिक्स कर दो, हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना वो देखना है यहाँ पे ध्यान से करना है। देखो अप्रोच क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिख दो। देखो 6 ग्राम यूरिया प्लस 9 ग्राम ग्लूकोज लिया तुमने और 300 ग्राम वाटर के अंदर कैलकुलेट डाल दिया। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है, मतलब कि 6 ग्राम यूरिया प्लस 9 ग्राम ग्लूकोज दोनों को कंबाइन किया आपस में और क्या किया तुमने 300 ग्राम वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। अब यार किस टाइप के क्वेश्चन, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर 300 ग्राम जो मेरे पास वाटर है उस वाटर के अंदर मेरे पास क्या बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट करें। अब कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन को, यार एक अगर मेरे पास सिर्फ एक, अगर मेरे पास नॉन, अगर एक सॉल्यूट मेरे पास गिरा तब तो मैं एकदम आसानी से कर लेता, लेकिन यहाँ पे दो मेरे पास गिरा, दो अगर गिवन है तो मैं इसको कैसे अप्लाई करूँगा। कुछ मत कर, सबसे पहले अगर कभी भी 2 गिवन हो, 3 गिवन हो, 4 गिवन हो, 5 गिवन हो, सबसे पहले कुछ मत कर, सबसे पहले एडअप कर दिया, सबका यहाँ पे मोल्स निकाल दो। तो नंबर ऑफ दो क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर कभी भी मान लो 2 तुम्हें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन हो, 3 गिवन हो, 4 गिवन हो, 5 गिवन हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिंपली क्या करना, जो भी यहाँ पे जितने भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गिवन है सबसे पहले उनका मोल्स निकाल लो, बस दैट्स इट। कभी भी दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल कभी भी एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो जाए, एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, देन फर्स्ट कैलकुलेट द मोल्स ऑफ गिवन सॉल्यूट। जो भी तुम्हारे पास गिवन सॉल्यूट है उन सबके मोल्स निकाल दो, दैट्स इट। पहला काम कर दो, 6 ग्राम यूरिया गिवन है प्लस 9 ग्राम ग्लूकोज, इनका अपना अपना मोल्स निकाल दो। 6 ग्राम यूरिया, अगर मुझे यूरिया का अगर मुझे मोल्स निकालना तो कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ, अगर मुझे यूरिया निकालना है तो सिंपली क्या करूँगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास। सिमिलरली अगर मुझे ग्लूकोज का मोल्स निकालना तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज लिखूंगा, क्या होगा गिवन मास, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। देखो यूरिया का गिवन मास कितना गिवन 6, यूरिया का मोलर मास कितना, यूरिया का केमिकल कंपाउंड क्या होता है यहाँ पे लिखना भूल गया, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C6, सॉरी पहले मैं ग्लूकोज का लिख देता हूँ। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या था C6H12O6, ठीक है, और वहीं यूरिया का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है NH2CO डोंट वरी, ये तुम्हें गिवन होगा। तो देखो यूरिया को जो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर, अब तो याद भी होगा अगर, यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है 60 होता है, लिख दिया मैंने एज इट इज मोल्स ऑफ यूरिया। सिमिलरली यहाँ पे जाओ मोल्स ऑफ ग्लूकोज करो, गिवन मास में ग्लूकोज कितना गिवन 9, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है अभी जस्ट देखिए 180। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 6 10 जस्ट कितना होता है 60, 1/10 कितना हो गया 1/10। सिमिलरली इसके पास चलते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज की तरफ, तो 9 डिवाइड बाय कितना हो गया 9 2 जा 80 मीन्स 20, कितना हो गया यहाँ से मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना निकल गया 1/20। इसको सॉल्व करोगे 1/10 को डिवाइड करो कितना हो गया तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0.1 आ गया। सिमिलरली मोल्स ऑफ यूरिया तुम्हारे पास कितना आ गया 0.1। सिमिलरली मोल्स ऑफ ग्लूकोज अगर मैं निकालने चलो 1 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया 0.5 आना चाहिए, 5 होगा ना, अरे यार 20 कितना है 1 है, 1 जाएगा नहीं, 0 लगा, एक और 0 दूंगा इसको 0.20, अब के एक और 0 लगाऊंगा, फिर एक और लगा 25 मीन्स 0.05 आना चाहिए ना। तो मोल्स ऑफ यूरिया निकल के 0.1, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकल के 0.05, दैट्स इट। अब इन दोनों मोल्स को जोड़ कर एडअप कर दो, बस इतना ही काम करना। अगर कभी भी मेरे पास अब देखो कभी भी मेरे पास 2 से ज़्यादा सॉलिड गिवन हो या फिर 3 गिवन हो, 4 गिवन हो, 5 गिवन 10 गिवन, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिंपली क्या करना, जितने भी यहाँ पे सॉलिड गिवन होगा सबका मोल्स में निकालूंगा और सबको एडअप करूंगा, एक कंबाइंड मोल्स आ गया, दैट्स इट। कंबाइन करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व, देखो कैसे सॉल्व करना, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है इसलिए अप्रोच देखते चलो मैं क्या क्या स्टेप बाय स्टेप कराऊँ। कभी भी यार देखो मैं यहाँ पे जो नोट डाल के लिखाता हूँ प्लीज इसको लिखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे तुम रेड पेन से लिखो या फिर तुम उसको हाईलाइट करके लिखो, बट लिखना प्लीज क्लियर करके लिखना, वहाँ पे पेंसिल से लिखो, जिससे लिखना लिखो, बट लिखना एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखना ताकि हमें दिखाई दे। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर कभी भी मेरे पास क्वेश्चन में एक से ज़्यादा अगर
सॉल्यूट प्रेजेंट हो। इन दैट केस मुझे क्या करना है, उनके सबके सॉल्यूट को यहाँ पे मुझे मोल्स निकालना है और क्या करो, इनके एडअप कर दो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज करूंगा तो कितना निकल के आएगा। देखो मोल्स ऑफ यूरिया तुम्हारे पास कितना था 0.1, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना निकल के 0.05। इसको तुम तो जब तुम एडअप करोगे तो कितना निकल गया 0.15। अरे यार 0.05 प्लस कितना हो गया 0.1 था। देखो 5 0 प्लस 1 करोगे कितना 1 0.15। तो टोटल मोल्स मेरे पास कितना निकल के आ गया एन टोटल, यहाँ पे लिखना भूल गया था, एन टोटल तुम्हारे पास कितना निकल गया 0.15। अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया, देखो एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में देखो ऐसा लग रहा है यार ये कभी कुछ कर देता है, कभी मोस निकाल देता है, कभी एडअप कर देता है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में। देखो यार देखो यार बोलो सॉरी। देखो क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे कुछ गिवन होता है, हमें क्वेश्चन करना छोटे छोटे ब्रेक्स में करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मेन मुद्दा यहाँ पे ये रहता है कि हम क्या अप्लाई करें, कब हमें कैसे समझ में आएगा। अब मेरे दिमाग में कैसे स्ट्राइक करें कि यार पहले ये मुझे निकालना है फिर मुझे एडअप करना है। तो देखो उसका सिंपल सा आसान ट्रिक है, अगर कभी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा अगर तुम्हें सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, सिंपली क्या करना, जितने भी सॉल्यूट यहाँ पे प्रेजेंट है सबका तुम यहाँ पे मोल्स निकाला। मोल्स निकालने के बाद सिंपली क्या करना, सबके मोल्स को एडअप कर दो, कितना टोटल मोल्स 0.15। अब क्वेश्चन को एक तरीके से समझो, अब ये समझो कि तुम्हारे पास 0.15 तुम्हारे पास मोल्स है, उसको तुमने लिया और क्या किया 300 ग्राम वाटर के अंदर तुमने डिसॉल्व कर दिया। अब तुम्हें ये बताना है कि उस वाटर का तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब ठीक है ये समझ में आ गया, नहीं समझ में, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि यार तू सबके मोल्स निकाल के इनके मोल्स को एडअप करने का तेरे पीछे मकसद क्या है। मेरे पीछे रीजन ये है, मकसद मेरे पास यही है कि देख तेरे पास यूरिया था बिल्कुल सही, तेरे पास ग्लूकोज था और भी बहुत सारे, तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने इन दोनों को मोल्स निकाला और कंबाइन करके एक मोल्स आ कितना आ गया 0.15। अब ये 0.15 में कितना यूरिया है कितना ग्लूकोज है मुझे उससे कोई मतलब, मैंने सिंपली 0.15 को लिया और सिंपली सॉल्यूशन के अंदर मिला दिया, 300 ग्राम वाटर के अंदर मिला दिया। अब मुझे ये जानना है इस 300 ग्राम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, दैट्स इट, अपना काम निपट गया। अब कैसे निकलेगा, देखो अगर मुझे सॉल्यूशन का अगर मुझे निकालना है क्या बॉइलिंग पॉइंट, तो सिंपली कैसे निकलेगा, हमें पता है फॉर्मूला डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या आता है, टीवी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट करोगे वाटर को, देखो 300 ग्राम और ये कहाँ 6 ग्राम प्लस 9 प्लस 6 करोगे तो अभी 15 ग्राम ही हुआ, कहाँ 300 ग्राम कहाँ 15, तो सॉल्वेंट कौन होगा वाटर का। अब यार यहाँ पे अगर कहीं मेरे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तो मुझे गिवन है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अगर ये तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, लेकिन यार मेरे पास यहाँ पे कहीं से अगर डेल्टा टीवी निकल के आ जाए तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँगा, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। चलो सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा टीवी निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है क्या, के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, बिल्कुल सही। तो के बी का तुम्हारे पास वैल्यू कितना है 0.52 लिख दिया तुमने। अब यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह तुम लिख सकते कौन सा सॉल्यूट होगा, NVS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। मैं बार बार यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि याद रहे, एग्जाम में बहुत बार मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि केजी में ना लिखे जो गिवन होता है उसमें तुम लिख दो, नहीं हमेशा मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए। चलो लिखा 0.52। अब मन में ये सवाल आएगा यार यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके लूँ मैं, सॉल्यूट तो मेरे पास एक तो यूरिया है और एक ग्लूकोज है, तो इसलिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे कौन कौन सॉल्यूट है, एक तो यूरिया है और एक ग्लूकोज है, दोनों का मैं अलग अलग मोल्स निकाल चुका हूँ। कितना मोल्स ऑफ यूरिया निकल गया था 0.1, मोल्स ऑफ ग्लूकोज तुम्हारे पास कितना निकल गया 0.15। अब मैंने क्या किया, इन दोनों कंबाइन एडअप कर दिया, मीन्स मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज को कंबाइन किया तो कितना निकल गया 0.15। तो मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 0.15 लिख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, मेरे पास वाटर है, वाटर का मास कितना है 300। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे देखा 300 है लेकिन ये ग्राम है, ओ भाई साहब यहाँ पे तो ग्राम है। अब यार लेकिन यहाँ पे तो मुझे केजी में लिखना है। अब मैं ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करूंगा, सिंपल सा स्टेप बता रहा हूँ। ग्राम को अगर कभी भी केजी में कन्वर्ट करना, डिवाइड कर दो किससे 1000 से, तो 300 को डिवाइड कर दो किससे 1000 से। अब समझ में आया मैंने मोल्स ऑफ सॉलिड यहाँ पे 0.15 क्यों लिखा, देखो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे मोल्स ऑफ सॉलिड लिखना है, नो डाउट। किसका मैं लिखूंगा, यूरिया का लिखूंगा या फिर ग्लूकोज का लिखूंगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ये देख कंफ्यूज हो जाते हैं यार मुझे तो यहाँ पे दो नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है, बिल्कुल से। देखो ध्यान से समझना प्लीज, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया ना तो बाउंस बैक चला जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा राम कहानी नहीं है जो हमें समझने लायक नहीं, एकदम रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं, एकदम समझ में, बस स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं। बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये डॉग ना, एक सेकंड यार मैं यूरिया के यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट लिखूँ या फिर ग्लूकोज का लूँ। भैया तेरे पास जितने भी यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है ना उन सबका कंबाइन तुझे मोल्स लिखना है। तो देखो कितना 0.1 प्लस 0. कितना आया था 0.05, इनको एडअप के कितना 0.15 है। इसलिए यहाँ पे हमेशा टोटल मोल्स लिखना होता है मुझे। अगर मेरे पे एक से ज़्यादा अगर कभी भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा तो जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखूंगा सॉल्यूट का, वो मुझे जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ना उन सबका कंबाइन करके मैं यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स लिखना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नोट डाल के ताकि भूल ना जाऊँ, एक सेकेंड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में अगर क्वेश्चन शॉर्ट में ले रहा हूँ, क्यों, अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो, अरे यार जो एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो, देन हमें सारे सॉल्यूट के
मोल्स को कंबाइन करके लिखना है, कंबाइन करके। आई नो ये लैंग्वेज थोड़ा सा बहुत फनी टाइप का लैंग्वेज है, बट फिर भी हमें लिखना जरूरी है, कंबाइन करके लिखना है। मतलब यार कभी भी मेरे पास एक से ज़्यादा सॉलिड प्रेजेंट हो क्वेश्चन में, तो मुझे उसका जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड लिखना है, मुझे कंबाइन करके लिखना है। मैं जितने भी सॉलिड होगा उन सबका मैं मोल्स निकालूंगा इंडिविजुअली, और फिर सबके क्या करूँ, एडअप करके फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा। और एक बात, कभी भी ग्राम से यहाँ पे लिख लेना साइड में, ग्राम से केजी में अगर कभी भी जाना, सिंपली क्या करो 1000 से डिवाइड कर दो। 300 ग्राम था, सिंपली इसको 1000 से डिवाइड करो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 0.52 मल्टीप्लाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन आई नो लेंदी लगा, देखो 2 0 से 2 0 तो निपट गया, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे करने वाला था 0.052, यहाँ पे बचा 0.15 डिवाइड बाई कितना है 3, नीचे कितना है 10। ये 10 सिंपली क्या होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। हमें पता ऑलरेडी, अगर कभी भी a बाय बी डिवाइड बाई सी बाय डी ऐसे फॉर्म गिवन होता है, तो देखो जो a वाला होता है a के साथ कौन मल्टीप्लाई होता है, c मल्टीप्लाई होता है, और जो d होता है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, b के वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसे नहीं भी है तो सिंपली a बाय बी मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, जो d डिवाइड बाई सी ऐसे रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हो। तो ये सिंपली 10 जो था वो ऊपर कितना 0.15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली मैं इसको नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूँ, एक सेकेंड, अरे यार हाँ, तो तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो डेल्टा टीवी जो मेरे पास निकल के आएगा कितना हो गया, 0.52 मल्टीप्लाई कितना था 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय तुम्हारे पास कितना है 3। इसको सब सॉल्व करोगे तो ये हो गया 0.52, 0.15 को मल्टीप्लाई करो 10 के साथ तो 1.5 हो जाए, करके देख लेना, डिवाइड बाय कितना हो गया 3। अब देखो 3 का टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है, कब आता है 3 5 जो, तो ये कितना हो गया 0.5। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, डेल्टा टीवी को कितना हो गया मेरे पास 0.52 मल्टीप्लाई बाय 0.5, चलो मल्टीप्लाई करते हैं 0.52 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 5 टू या 10, 5 5 या 25, कितना हो गया 26। ओहो, ये तो 0 0 0 कितना हो गया 0, ये कितना था 6 0 0। देखो अब यहाँ पे डेसिमल कैसे लगाओगे, इसके बाद डेसिमल कितना 1 2, यहाँ पे लिख दो 2 नंबर, इस पॉइंट का डेसिमल कितना नंबर 1, 2 + 1 कितना कर दो 3। तो यहाँ से स्टार्ट करो, राइट से लेफ्ट सिर्फ 1 2 3 लगा दो। यहाँ पे कितना हो गया बेसिकली, यहाँ पे 5 टू या 10, 5 या 25 6, ये 0 5 या कितना 0, लेकिन 2 तो इसके पास आना, सॉरी यहाँ पे 2 लगाना भूल गया। देखो ये कर दिया। अब यहाँ पे डेसिमल कैसे लगाऊंगा, देखो इसके बाद कितने नंबर 1 2 2, इसके बाद कितने डेसिमल 1 तो 1, 2 + 1 करो 3। अब राइट से लेफ्ट की तरफ करो, 1 2 3 3 आते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, तो कितना गया तुम्हारे पास डेल्टा टीवी कितना निकल के आएगा 0.26। लास्ट में 0 नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा टीवी तुम्हारे पास निकल गया कितना 0.26। अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला में गया, डेल्टा टीवी को क्या आता है मेरे पास, टीवी माइनस T0 ऑफ बी। तो देखो डेल्टा टीवी मेरे पास निकल गया कितना 0.26। अब मुझे निकालना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मुझे निकाला है, लेकिन मेरे पास क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्यों है, बिल्कुल क्यों नहीं, कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100 डिग्री। अच्छा ये 100 डिग्री मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्यों ना सेल्सियस में है, ओ भाई साहब, लेकिन मुझे तो यहाँ पे केल्विन में लेना पड़ता है यार। याद कर मैंने इसलिए सारे क्वेश्चन में जानबूझ के यूनिट्स को चेंज किया है, कि मैंने केजी की जगह ग्राम में दिया, जानबूझ के केल्विन की जगह मैंने सेल्सियस में देखा है। तो देखो यार यहाँ पे तो सेल्सियस में मुझे गिवन है, बिल्कुल सही। देखो यार मैं यहाँ पे गलत थोड़ी बोला, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर तो मैं सेल्सियस में करना है, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमेशा मुझे केल्विन में लेना होता है। अब केल्विन में कैसे कन्वर्ट करो, याद करो मैंने बोला था सेल्सियस अगर कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करना, सिंपली 273 को उसमें ऐड कर दो। 100 डिग्री को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना, सिंपली 100 + 273 कर दो, कितना हो गया 373 केल्विन। और वैसे भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 373 केल्विन होता है, तो ये हो गया 373। अब इसको तुम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो गया 0.26 + 373, और यहाँ पे टीबी लिख दो। तो 0.26 में अगर तुम एडअप करोगे तो ये हो गया 373.0.26, तो ये हो गया 373.26। तो तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया 373.26 आंसर। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना 373, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखो 373.26, उससे ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये सिंपल सा ज़्यादा है, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा बट ज़्यादा है ना। तो यहाँ से भी हम ये भी बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्योर से। हमेशा देखना सेल्सियस को अगर कभी भी केल्विन में कन्वर्ट करना, 100 को उसमें 273 एडअप कर दो। क्या बोल दिया, जैसे तुम्हारे पास मान लो 300 मान लो लेटर से, चलो तुम्हारे पास 53 डिग्री सेल्सियस है। अब तुम्हें किसी ने बोला इसको केल्विन में कन्वर्ट कर, सिंपली कुछ मत करा, इसके अंदर 273 को एडअप कर दोगे, तुम्हें क्या होगा केल्विन में मिल जाएगा। और कभी भी केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना, सिंपली 273 को सब्ट्रैक्ट करना। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि 373 तेरे पास केल्विन है, इसको तू सेल्सियस में कन्वर्ट कर, कुछ मत करो, 373 में से 273 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। देखो आ गया, मतलब कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 एडअप करूंगा, केल्विन से सेल्सियस में जाना तो सिंपली क्या करूँ 273 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत पहले बता चुका कैसे हमें कन्वर्ट करना था। तो आई होप तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे कुछ क्वेश्चन को हमने डील किया। देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, आई नो थोड़ा सा मजा भी आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन ये था, एक बार मैं सारी चीज़ों को रिकॉल करता हूँ। क्वेश्चन ये था हमारे पास, अगर कभी भी मेरे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट हो जाए तो सिंपली मुझे क्या करना है, जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट है सबका मोस्ट निकालना, उसको मैं एडअप कर देना है। एडअप करने के बाद क्वेश्चन जो भी बोला उसके अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन बोला है कि अगर देखो पहला पॉइंट क्लियर कर, पहला पॉइंट अगर तुम्हारा क्लियर हो गया, आगे स्टेप तो एकदम आसान है, बस कैलकुलेशन करते जाना, अपना काम नहीं पड़ जाएगा। नेक्स्ट जो बेसिकली पॉइंट है, हमें ये बोला जा रहा है
कि यार इस सॉल्यूशन का मुझे जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, सॉरी यार वेपर प्रेशर क्यों बोलता है, बॉइलिंग पॉइंट मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, सिंपली बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए डेल्टा टीबी को टीबी माइनस सी नॉट ऑफ बी फॉर्मूला। लेकिन मुझे पता है कहीं से अगर मेरे पास डेल्टा टीबी आ जाए तो काम बन जाता है। डेल्टा टीबी की जगह मैं वैल्यू पुट करता, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता, आंसर आता था। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए सिंपली केबी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में याद रखना हमेशा, अगर कभी भी एक से ज्यादा अगर मेरे पास सॉलिड प्रेजेंट हो, इन दैट केस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड जो लिखूंगा वो कंबाइन करके लिखूंगा, जितने भी मेरे पास सॉलिड के मोल्स प्रेजेंट होगा ना सबका कंबाइन करके मैं यहाँ पे मोल्स लिखूंगा, लिखा। फिर मास ऑफ सॉलिड ग्राम में था इसलिए मैं डिवाइड किया थाउजेंड ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। सिंपली सॉल्व वगैरह करके यहाँ से डेल्टा टी भी है, डेल्टा टी भी है, सिंपली मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया। तो यहाँ से और एक बात, ये मेरे पास जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर था सेल्सियस में गिवन था। अब सेल्सियस में मेरे पास गिवन था, मुझे इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करो, सिंपली 273 को एडअप करूंगा तो मुझे केल्विन में कन्वर्ट हो गया, लिख दिया। हमेशा देखना, हमेशा यहाँ पे मुझे केल्विन में लिखना पड़ता है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही होगा, कभी भी सेल्सियस में नहीं हो सकता। अगर सेल्सियस में गिवन होगा सबसे पहले मुझे उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केल्विन के अंदर। कैसे करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है। अब चलते हैं मैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन देता हूँ। मैं खतरनाक वैरायटी देने वाला हूँ। क्या खतरनाक वैरायटी दूंगा मैं तुम्हें, सब कुछ दे दूंगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछूँ, जो मोलैलिटी है ना उसमें मैं खिल जाऊँगा कैसे, देखना क्वेश्चन है तुम्हारे पास इनम, ये ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, फटाफट बोलो को एक क्या करना चाहिए करना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। इन अ सॉल्यूशन फर्स्ट टाइम होमवर्क दे रहा हूँ कोई क्वेश्चन। इन अ सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, नॉन वोलेटाइल साफ साफ बोल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है सॉल्यूट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में ये ग्लूकोज शुगर ना देके सिंपली बोल दे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो समझ जाना क्वेश्चन कैसा है। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमें ऑलरेडी मेंशन है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कैसा सॉल्यूट है, मीन्स ये हमें उससे कोई लेना देना नहीं कि कैसा कंपाउंड है, ठीक है। तो हमारे पास 3.3 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इज डिजॉल्व इन, लेट अस इज डिजॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। और तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और तुम्हें यहाँ पे गिवन है क्या क्या गिवन दे दूँ। चलो सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट, वाटर की जगह मैंने इस बार बेंजीन ले लिया, क्या फ़र्क पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन तुम्हें गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें यहाँ पे केबी ऑफ बेंजीन गिवन है, केबी ऑफ बेंजीन 3.28 केल्विन केजी पर मोल गिवन है। तुमसे यहाँ पे पूछा जाना सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिसॉल्व इन 125 ग्राम दिस, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मॉडिफाई करना 125 ग्राम बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देता हूँ मैं, चलो कितना दूँ, 80 होता है या फिर बेंजीन का 60 होता है, क्या दिया जाए। इस क्वेश्चन यहाँ पे एडअप कर लेना 80.66, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, इन सॉल्यूशन तुम्हारे पास 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड है जिसको डिसॉल्व किया तुमने 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। तुम्हें गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 80.66 तुम्हें गिवन है डिग्री सेल्सियस। चलो 80.66 डिग्री सेल्सियस गिवन है और तुमसे पूछा जा रहा है और तुम्हें गिवन यही है, गिवन इन्फॉर्मेशन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन तुम्हें गिवन 18 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें यहाँ पे केबी ऑफ बेंजीन तुम्हें गिवन 3.28 केल्विन केजी पर मोल। तुमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द तुमसे मोलर मास पूछा जा रहा है, फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो भी यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका तुम्हें मोलर मास बताना है। सोचो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है। तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें तुमने क्या किया 3.3 ग्राम, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। तुम्हारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, तुमने क्या किया 3.3 ग्राम तुमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड किया, उसको ले गया तुमने किसी बेंजीन था, कोई भी वाटर हो बेंजीन, उस समय क्या था 125 ग्राम बेंजीन था, उसके अंदर तुमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ, इस सॉल्यूशन का तुम्हें वेपर प्रेशर, सॉरी इस सॉल्यूशन का तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें गिवन है कितना 80.66 डिग्री सेल्सियस गिवन है। सिमिलरली तुम्हारे पास जो बेंजीन था एकदम प्योर फॉर्म में था उस टाइम, उसका तुम्हें गिवन है बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तुमसे ये पूछा जा रहा है तो ये 3.3 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को तुम एडअप करो, उसका मोलर मास कितना होगा। मोलर मास पता है क्या होता है, हर एक कंपाउंड का अपना अपना मोलर मास होता है। तो तुम्हें बताना है इस नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मोलर मास कैसे होगा, कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन नहीं देने वाला, बस इतना बता दिया, आगे तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं हो प्रॉब्लम, अगर कहीं पर भी डाउट होता है इन्फॉर्म करना, उसको डिस्कस करेंगे, बट तुम्हें खुद से इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स तुम्हें देना है, खुद से सोचना है। ऑप्शन दो, ऑप्शन बिल्कुल नहीं देने वाला। देखो नेट वगैरह कहीं से हेल्प मत लेना प्लीज, इस क्वेश्चन को खुद से ईमानदारी से बाय हार्ट सॉल्व करना। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें एक नेक्स्ट जो टॉपिक होता है, इसमें एक फॉर्मुला होता है, वैसे इतना बहुत कम, बहुत रेयर यूज होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जो केबी होता है ना, ये जो केबी है कहाँ गया, जो केबी है ना, हर एक बार कई बार तो क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ 99.9% गिवन होता है, बट कई बार जो केबी होता है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है। अगर केबी मान लो क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन हो, इन दैट केस हम केबी को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
उसका एक छोटा सा फॉर्मूला आता है, छोटा सा तो नहीं, बहुत ट्रिकी सा फॉर्मूला आता है यहाँ पे, थोड़ा सा डाल भी सकते हो, लिख भी सकते हो। इफ़ के बी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, मान लो कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर तुम्हें के बी की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो तुम कैसे नहीं इसको सॉल्व करोगे। इफ़ के बी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर मान लो जैसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 99.9% में से दे ही देता है, मान लो रेयरली कोई क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर तुम्हें जो के बी है ना उसका तुम्हें वैल्यू नहीं गिवन, देन वो के बी तुम कैसे निकालोगे। क्वेश्चन ये है, इफ के बी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अब तो कैसे निकालोगे। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के बी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन में के बी की वैल्यू अगर कभी भी नहीं मेंशन होता है तो तुम कैसे निकालो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है के बी का, क्या होता है मैं बता रहा हूँ, बहुत लेंदी है, आर इंटू टी नॉट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ओ भाई साहब, तो फॉर्मूला देख के ही हालत ख़राब हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे एक ही का मतलब बता रहा हूँ। अगर मान लो कभी क्वेश्चन में के बी अगर तुम्हें नहीं गिवन हो और तुम्हें लगे कि यार मुझे तो के बी कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे। फॉर्मूला होता है आर टी नॉट ऑफ बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। क्या है, अब मैं सारे का एक एक टर्म बता रहा हूँ, सबका एक ही मीनिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे आर क्या है, टी बी क्या है, एम क्या है, 1000 क्या है, डेल्टा एच क्या है, सबका एक एक करके मीनिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आर लेते हैं। आर बेसिकली, आर यहाँ पे क्या है, आर बेसिकली होता है हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल, कि कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट उसका नाम है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब अच्छा, अब कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ इसका वैल्यू का शोर होगा, तो इसके दो वैल्यू होते हैं। पहला जो वैल्यू होता है इसका वो होता है हमारे पास 8.3, इसका हमारे पास वैल्यू होता है 83 होता है, सॉरी 83.4 जूल पर मोल केल्विन। एंड दूसरा इसका एक वैल्यू होता है हमारे पास 2 कैलोरी मोल पर केल्विन। ये दो इसके वैल्यू होते हैं। आर क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके दो वैल्यू, एक तो 83.4 जूल मोल पर केल्विन और दूसरा 2 कैलोरी मोल पर केल्विन। अभी क्या है, ये दोनों वैल्यू यार बहुत अलग अलग है। अब दोनों में से मुझे कौन सा यूज़ करना है मैं सब कुछ बताऊंगा। पहले लिखो आर क्या है, गैस कांस्टेंट तुमने लिख दिया। अब दूसरा, अब ये मैं एक एक करके सारे का मीनिंग बता दूँ, फिर मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे टी नॉट ऑफ बी वो क्या है, बेसिकली वो तो मुझे सीधे सी बात पता चला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो भी होगा उसको बॉइलिंग पॉइंट होगा। अच्छा, एकदम प्योर। अब एम क्या है, एम हमें पता है, यहाँ पे एम मोलैरिटी नहीं है भैया, मोलैरिटी नहीं है, यहाँ पे एम है मोलर मास, जो भी सॉल्वेंट होगा उसका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अब ये 1000 तो कौन सा, अभी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन है बेसिकली, बता रहा हूँ सब कुछ। ये सारा टर्म ना 11th क्लास का है बेसिकली, ठीक है, कोई नहीं, 11th उससे मुझे कोई मतलब है, एक एक सारा टर्म बताऊंगा। डेल्टा एच बेसिकली इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेलिंग देख लेना वेपोराइजेशन का जो भी है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। मैंने यहाँ पे सबका पहले नाम लिख दिया। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। टीबी क्या होता है, जो भी मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ होगा प्योर, जो भी सॉल्वेंट होगा उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर उसको लिखना है। एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच क्या है मेरे पास, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब एक एक करके मैं सारे टर्म्स का मीनिंग समझाता हूँ कि आर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है, एम क्या है, बेसिकली सबका मैं एक एक करके मीनिंग बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आएगा, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसके मेरे पास दो वैल्यू है, 83.4 और एक 2 कैलोरी मोल पर केल्विन है। अब मैं दोनों में से कौन सा कब यूज़ करूंगा। अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो जो भी यूनिट्स होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर यूनिट जूल में गिवन होगा तो मैं ये वाला वैल्यू यूज़ करूंगा। अगर क्वेश्चन के अंदर कैलोरी के अंदर होगा तो मैं ये यूनिट करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ इन क्वेश्चन यूनिट इज मेंशन इन, जो भी यूनिट होगा वहाँ पे अगर जूल में मेंशन होगा, इफ इन क्वेश्चन यूनिट इज मेंशन इन जूल, देन वी यूज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, या फिर आर जो मन करे, इज 83.4 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेरे पास जो भी यूनिट होगा वो अगर मेरे पास इफ इन क्वेश्चन यूनिट इज मेंशन इन जूल, अगर मेरे पास जो भी क्वेश्चन होगा और उसके अंदर अगर जूल के अंदर वो खेल रहे होंगे, मैं बात करूंगे तो मैं ये वाला यूनिट करूंगा। वहीं अगर क्वेश्चन में अगर कैलोरी के साथ अगर खेल रहे हो तो क्या करूंगा, मैं ये वाला यूनिट लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ओरली बोल रहा हूँ, तुम उसको लिखना स्टार्ट करो। इफ इन क्वेश्चन यूनिट इज मेंशन इन कैलोरी, इफ इन क्वेश्चन यूनिट इज, लिखना स्टार्ट करो, इफ इन क्वेश्चन यूनिट इज मेंशन इन कैलोरी, then we use the
वैल्यू, then we use the value of universal gas constant, then we use the value of universal gas constant 2 calorie mole per Kelvin. ठीक है, इफ इन क्वेश्चन यूनिट इज मेंशन इन कैलोरी देन वी यूज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 2 मोल पर केल्विन. वहीं सिमिलरली इसको पढ़ो. इफ इन आई होप से लिख लिया होगा. इफ इन क्वेश्चन यूनिट इज मेंशन इज जूल देन वी यूज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ऐड कर लेना, ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 83.4. मतलब क्वेश्चन में अगर जूल में अगर यूनिट गिवन हो तो मैं ये यूज करूंगा. अगर क्वेश्चन में कैलोरी में अगर गिवन हो तो मैं क्या करूंगा, आर का वैल्यू ये यूज करूंगा. टीबी तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा, जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा उसका जो प्योर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मुझे लिखना है. एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट होता है. अब यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन, जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना, ये हमारे थोड़ा सा नया टर्म है. अभी होता क्या है देखो, मैंने इंथैल्पी के थोड़ा सा बताया था, जो हीट ऑब्जॉर्व या फिर जो रिलीज होता है उसी को हम बेसिकली इंथैल्पी बोल रहे थे. अब इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करता हूँ.